कई तरह के एलईडी रॉ मटेरियल और एलईडी लाइट्स। अब करें खुद का बिजनेस स्टार्ट अपने घर से यूलाइट एलईडी लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है और ये आज की जो वीडियो है ये आपके दिल को ज़रूर छू जाएगी। तो कृपया आपने जो भी ईयरफोन है या फिर हेडफोन्स हैं उनको ज़रूर लगा लीजिए। ओके, तो आज की ये जो कहानी है वो कहानी है औरतों के ऊपर, लेडीज़ के ऊपर, लड़कियों के ऊपर। कई पतियों को लगता है, कई लड़कों को लगता है कि लड़कियां क्या काम करती हैं, या फिर घर की जो बहुएं होती हैं, घर की जो पत्नियां होती हैं वो क्या काम करती हैं। कुछ नहीं, बस आराम करती रहती हैं। काम तो हम लोग करते हैं, ऑफिस जाते हैं, इतना सारा काम करते हैं। तो आज की ये जो वीडियो है इसी पर आधारित है। अगर आपके पति को भी, अगर आपके कोई बॉयफ्रेंड है उसको भी अगर ऐसा लगता है तो ये वीडियो उसके साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जो बगल में घंटी का आइकन है उस पर टच करके ऑल नोटिफिकेशन को चालू कर दीजिए। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो लेकर आऊँगा आपके पास में सबसे पहले पहुँच पाएगी। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। उमा, जल्दी टिफ़िन लाओ, लेट हो जाऊँगा ऑफिस के लिए। पता नहीं कभी टाइम से ऑफिस जा पाऊंगा या नहीं। कितनी लापरवाह हो तुमको तो बस घर में बैठ के आराम ही करना है। गाली तो मुझे खानी पड़ती है। वहां पर तैयार होते महेश ने अपनी पत्नी उमा को आवाज लगाई जो कि रसोई में व्यस्त थी। बस हो गया कहती हुई उमा टिफिन लेके आई। महेश रोज की तरह बड़बड़ाते निकल गया ऑफिस के लिए, लेकिन उमा का मूड खराब हो गया। हो भी क्यों ना, रात में सबके सोने के बाद सो के सुबह सबसे पहले उठ के घर के काम निपटाने लगती है। सबकी सेवा में भी जान से लग जाती है। फिर भी यही सुनती है कि आराम करती है। शादी को 10 साल हो गए हैं, फिर भी कभी अपने लिए तारीफ नहीं सुनी। बस सबकी उम्मीदें ज़रूर बढ़ गई हैं। उमा के 2 बेटे हैं, वंश और अंश। वंश 8 साल का और अंश 5 साल का है। उमा ने अपने बच्चों की परवरिश में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों बच्चों को पालने में दिन रात एक कर दिया, लेकिन पति के देखा देखी में बच्चे भी उसके काम की अवहेलना करते रहते हैं। उनकी नज़र में भी उनकी माँ लापरवाह बनती जा रही थी। उमा सबके व्यवहार से दुखी हो गई थी। चुपचाप आंसू बहते हुए सोच रही थी, जब शादी से पहले मायके में कभी कभी खाना बना देती थी तो पूरा परिवार तारीफों के पुल बांधने में लगता था। उसे याद है जब उसकी माँ काम से बाहर गई थी तो उसने सब बर्तन धो के रख दिए थे। जब माँ ने आके देखा तो पड़ोसियों के पास जाकर उसकी तारीफ की। बस वही तारीफ वो आज भी सुनना चाह रही थी, पर बदले में उसे मिला क्या? जली कटी बात है। यही सब सोच के वो दुखी हो गई और नाश्ता भी नहीं खाया। दोपहर में बच्चों को स्कूल से लाकर उनको खाना खिलाकर वो अपने कमरे में आके चुपचाप लेट गई। अचानक उसकी आंख खुली, लेकिन उन आंखों में आंसू नहीं, चमक थी। शायद कुछ निर्णय कर लिया था उसने। शाम को महेश घर आया। उमा ने सबके लिए खाना लगाया। खाना खाने के बाद उसने महेश से कहा, कल आपके ऑफिस की छुट्टी है ना, इसलिए कल मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। उनकी तबीयत खराब है, सोच रही उनको देखा हूँ। तबीयत की बात सुन के महेश मना भी नहीं कर पाया। वैसे भी उमा काफ़ी सालों से मायके नहीं गई थी, इसलिए उसने जाने की इजाज़त दे दी। दूसरे दिन उमा सुबह ही मायके के लिए निकल गई। अब घर में वंश, अंश और महेश ही थे। तीनों नाश्ता करने के लिए बैठे ही थे कि ये क्या, नाश्ता बना ही नहीं था। महेश के मुंह से निकला, कैसी लापरवाह है, मायके जाने की खुशी में नाश्ता ही नहीं बनाया। ये किसी को सोचने की फुर्सत ही नहीं थी कि खुद भी तो बिना कुछ खाए गई है। खैर भूखे पेट तो रह नहीं सकते थे, इसलिए जैसे तैसे महेश ने मैगी बनाई। थोड़ा राहत मिली, लेकिन दोपहर के खाने की भी टेंशन थी। तो वो भूखा रह भी लेता, लेकिन बच्चों के लिए तो कुछ बनाना ही पड़ेगा। आसपास कोई होटल भी नहीं था कि खाना ले आता।
वैसे भी वो होटल के खाने को अवॉइड ही करता है। छुट्टी वाले दिन इतना बेकार जाएगा महेश ने सोचा ही नहीं था। दोपहर को बच्चों को भूख लगी। खुद महेश का हाल भी भूख से बेहाल था। जैसे तैसे कच्ची तो कुछ जली रोटियां और अधपकी सब्जी बच्चों को सामने पेश कर दी। उमा के बनाए हुए लजीज व्यंजन सबको याद आने लगे। आज लग रहा था कि काश उमा आ जाए और फिर से अच्छा खाना नसीब हो जाए। थोड़ा सा खा के तीनों उठ गए। शाम को बच्चों ने कहा कि पापा हमें होमवर्क करा दीजिए। महेश ने सोचा ये क्या मुसीबत है, अब होमवर्क भी मैं ही कराऊं। इतने में डोरबेल बजी। देखा तो पड़ोस की मिसेस वर्मा आई थी। घर की हालत देख के मिसेस वर्मा ने कहा, लगता है उमा जी घर पे नहीं है, तभी घर इतना अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। महेश भी खिसिया के रह गया। उन्हें क्या बताता कि खाना बनाने में ही हालत खराब हो गई थी। घर की सफाई कब करता। मिसेस वर्मा के जाने के बाद बच्चे जिद करने लगे होमवर्क के लिए, पर महेश का मन था कि थोड़ा आराम कर लूं। लेकिन होमवर्क भी तो जरूरी था। आज महेश को समझ आ रहा था कि जब मैं ऑफिस में आराम से कुर्सी पर बैठ के काम करता था तब उमा दौड़ दौड़ के घर के काम करती थी। जब मैं मज़े से लंच करता था तब उमा बच्चों को लेने स्कूल जाती थी। जब मैं शाम को दोस्तों के साथ बैठ के चाय पीते पीते गपशप करता था तब उमा बच्चों का होमवर्क कराती थी। फिर मैंने कैसे सोच लिया कि वो आराम करती थी। उसने तो कभी नहीं कहा कि तुम भी क्या ऑफिस आराम करने के लिए जाते हो। मुझे तो एक दिन की छुट्टी भी मिल जाती थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में तो कभी छुट्टी नहीं आती। फिर मैं कैसे उसे लापरवाह बोल देता था। महेश को उसकी गलती का एहसास हो रहा था और साथ में बच्चों को भी उमा की बहुत याद आ रही थी। तीनों मुरझाया सा चेहरा लेके बैठे ही थे कि डोरबेल बजी। वंश ने दरवाज़ा खोला। सामने उमा खड़ी थी। उमा को देख के वंश जोर से चिल्लाया, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। ऐसा लगा जैसे कोई सपना हो। महेश भी उमा को देख के बहुत खुश हुआ। उमा तीनों के चेहरे और घर की हालत देख के सब कुछ जान गई थी, लेकिन फिर भी महेश से मजाकिया अंदाज में पूछा, और कैसा रहा आज का दिन? आराम से गुजरा होगा ना? उमा की बात सुन के महेश झेंप गया। तभी वंश ने कहा कि मम्मी, जब आप कभी हमें छोड़कर मत जाना, हमें आपके बिना अच्छा नहीं लगता। अंश भी आके उमा के गले लग गया। महेश ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो उमा, मुझे भी समझ आ गया है कि तुम्हारी जॉब मेरी जॉब से भी ज़्यादा कठिन है। एक दिन के अंदर मैं समझ गया कि तुम कभी लापरवाह नहीं हो सकते। महेश की बात सुन के उमा को लगा जैसे वर्षों की तपस्या आज सफल हो गई। तो आज की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा वो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।